बेनी वालों के उम्मीद है दाने उम्मीद का क्या मतलब चाह मारो यार जीतो मारो यार क्या मतलब है वो अपने भाई चाचा भतीजा के बीच में खंडता मत करवा जे और क्यों ना है यहाँ करवा काम तो कोई नहीं करेगा कोई नहीं करवाएगा कोई नहीं करेगा बहन आपको सब पूरी उम्मीद- सब सूते पट्टी करते बहन जो एक रट्टा रटाए हुआ भाषण चेप रहे हैं जो यहाँ चेपा वो एजिटीज सोशल मीडिया पर और चेप रहे हैं। आजकल के लोग बात करते हैं कांग्रेस ने 80 साल में क्या किया अरे क्या नहीं किया आज तो सब पढ़े लिखे बताओ, रुको हम ये कह रहे हैं कि राजी हो गए खत्म हो गए हम राजी हैं बहुत खुशी आदमी है बात डेवलपमेंट की करके चले ना हम तो डेवलपमेंट कांग्रेस सरकार करवा रही है जी करवा रही है अभी बिल्कुल करवा अभी रही जैसे है। ये इधर से एक रास्ता आ रहा है पता नहीं कौन से गांव से आ रहा है इस रास्ते से हम आए हैं तो ये डेवलपमेंट मुझे तो नहीं लगता 35 साल में इसे डेवलपमेंट कहते होंगे ऐसे ही लूट मचा रखी है थाना मुकदमा करवाना ऐसा काम कर कौन करवाता है ये भंवरलाल जी शर्मा अभी तो नहीं है आप युवा हो नौजवान साथी हो डेवलपमेंट किसे कहते हैं वो बताइए डेवलपमेंट यही है जो हमारे गांव में जो सारी सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले हमको उसमें सड़कें भी आती होंगी बिल्कुल आती है वो सड़कें तो नहीं लग रही मुझे 35 साल में तो आपको लगता है जो पिंचा जी हैं वो काम करवाएंगे आपके गांव में किसी का विश्वास नहीं है निजी काम किसका कौन करता है कोई नेताजी किसी का निजी काम नहीं करता ये बस अपने मन का भ्रम होता है कि ये नेताजी हमारे निजी काम करेंगे अरे बड़ा मैं तो बोला जी उम्र में जा रहा बड़ा बगैर छुट्टा सी कौन मारी यार खासी बने अब मैं तो बिना आने वाला है हमारा परिणाम क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300-1155. मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। इस वक्त हम सरदार सर से 30 से 35 किलोमीटर दूर पातली सर बड़ा गांव में यहाँ पे सरदार सर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल कुछ देर पहले आके गए हैं। अब गांव के लोगों से बुजुर्गों से जानते हैं कि सरदार सर में किसका क्या माहौल है। 35 साल से भंवरलाल जी का राज रहा है, कांग्रेस का राज रहा है, क्या विकास कार्य करवाए हैं और अब 10 महीने का चुनाव है, इसमें जनता का रुख क्या किस ओर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपके गांव में हनुमान बेनीवाल पहले कुछ देर पहले आके गए, लेकिन आप ये बताइए कि 35 साल से कांग्रेस का भंवरलाल जी का राज रहा है, उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं बताओ भाई जी आप बताओ। यहाँ भंवरलाल जी का कार्यकाल में वैसे काम तो हुआ है हमारे गांव में जी और बीजेपी के कार्यकाल में वैसे कोई काम नहीं हुआ है। इस बार किसका रुख है। इस बार रुख तो ऐसे मान रहे हैं हम हमारी गांव से तरफ से आरएलपी का पूरा रुख मान रहे हैं। बाबा आपको क्या लगता है आप किसको वोट दोगे। हमारे यहाँ आरएलपी मजबूत दिखाई दे रही है। 35 साल से भंवरलाल जी यहाँ पे विधायक रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए आपके गांव में। काम तो भंवरलाल जी ने खूब करवाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गांव में काम नहीं हुआ है, लेकिन इस बार सभी नौजवानों का, बूढ़े लोगों का, सभी का तो फिर रुझान आरएलपी की तरफ रुख क्यों है। ये किसानों की पार्टी है। यहाँ पर हमें बिजली है, चिकित्सा है, इनकी कमी खल रही है, तो इनकी पूर्ति के लिए हम आरएलपी की तरफ रुझान कर भंवरलाल जी ने ये काम नहीं करवाए क्या 35 साल में। ऐसा भंवरलाल जी नहीं करवाए हैं। एक हनुमान जी भाषण में कह रहे थे नहर के लिए, उसके बारे में क्या कहना। आपके गांव में आई है नहर। नहर तो नहीं है ये हमारे तो यहाँ कहाँ है, आपको भी दिखाई देती अगर आई हुई होती तो। जी नहर वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं। और क्या समस्या लगती है आपको गांव में। गांव में तो यही शिक्षा की है, सड़क की है, बेरोजगारी की है, यही शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा को लेकर आपके गांव में कौन से तक स्कूल है और वहाँ पे शिक्षकों की कितनी संख्या है। हमारे यहाँ पर 12वीं तक का स्कूल है और स्कूल में 700 से 800 की स्ट्रेंथ है। इतनी स्ट्रेंथ है सरकारी स्कूल में। जी जी। और यहाँ पर 5-4 पद अभी खाली है। टीचर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। 5 या 7 इतनी है। इतनी है। यहाँ पे कुछ नौजवान साथी भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं। भाई आप बताइए आपको क्या लगता है आपके गांव में, आप युवा हो, हनुमान बेनीवाल भी कुछ देर पहले आके गए हैं। हमारा तो पूरा सपोर्ट है आरएलपी को, हम तो आरएलपी को देंगे। यहाँ भंवरलाल जी ने क्या क्या कार्य करवाए हैं। काम तो करवाए हैं, लेकिन यहाँ पक्की सड़कें हैं और जैसे स्कूल में अभी 5 ही मास्टर है, 12वीं तक का स्कूल है, पेपर आने वाले हैं, कमी है मास्टर की। जैसे बाबा आप बताइए आपको क्या लगता है आप किसको वोट दोगे। अरे बड़ा मैं तो बोला जी उम्र में जा रहा बड़ा बगैर छुट्टा सी कौन मारी यार खासी बने अब मैं तो बिना देश यार बहुत क्यों मत लगा किन देशो बिना बेनीवाल देशो बाबा इना बेनीवालों के उम्मीद है दाने उम्मीद का क्या मतलब चाह मारो यार जीतो मारो यार क्या मतलब है वो। अच्छा बेनीवाल आ रहे हैं या जीतते तारो है मारो है ताने लाग गए बेनीवाल काम कराओ 10 महीना में। खड़ा कम दी का मैं 30 वर्ष जरूर दे ला तो ऐसी धरा बहुत ठंडी बड़ी लंबी तो सदा से दोस्त का है
भंवरलाल जी की काम कौन करवाएगा तो 35 साल पता मैं तो उम्र में है तो खंडिया हूँ बगाशू आगरा मगाशू तो बोले दिए खड़ रहा बाप रा तमाश को आयो भलो मैंने ना जुड़ा दियो तो टुकड़ियो ना मैं बगा मार की को करो जिंदगी में मारा मायता बोल दिया मैं दिया मानना तो कभी चारे को नहीं अब सोचा थोड़ा समझदार हो गया जो पाप प्रिया बगा दे घनिया तो मैं तो ये जिंदगी अगर लग गया बेनीवाल करवा देखो करवाई सी उसी तो करवाई सी भाई साहब आप बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पे गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं होंगी? गांव के साथ बहुत सारी समस्याएं, स्कूल की, पानी की, लाइट की और बहुत सारी समस्याएं। जी, तो आप किससे उम्मीद करते हैं ये चीज़ें? हम तो हनुमान जी से कर रहे हैं और हमारी यही उम्मीद है, सभी युवा की यही उम्मीद है, हनुमान जी करेंगे कुछ। हनुमान एक भाषण में कह रहे थे कि चाहे जीतूं या हारूं आपका काम करवा दूंगा, इससे क्या लगता है? नहीं, जरूर करवाएंगे, हारे या जीते हमारा काम करवाएंगे। और नहीं तो पिंचा साहब ने करवाया, नहीं भंवरलाल जी ने करवाया, आज तक किसी ने कुछ काम नहीं करवाया। यहाँ पे ये कुछ तो ऐसे ही लूट मचा रखी है, थाना मुकदमा करवाना ऐसा काम कौन करवाता है? ये भंवरलाल जी शर्मा अभी तो नहीं है, उनके लड़के हैं जो। हाँ, अनिल जी, और अभी वो नहीं है, बाकी ऐसी बुरी बात नहीं, बाकी ऐसे काम करवाए है उसने। एक भाई साहब हैं यार, रात के समय में चाय की चुस्की ले रहे हैं, उनसे जान। भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कह रहे हैं कि भंवरलाल जी हो गए, खत्म हो गए, हम राजी हैं, बहुत खुशी आदमी है, ये बात है। तो अनिल जी जो कह रहे हैं कि पापा जी की सिंपैथी के वोट बटोर रहे हैं, खत्म हो गए तो हम बहुत खुशी आए, ये बात है हमारी बात। हमारे को कोई फायदा नहीं। किससे उम्मीद करते हैं? हम बीजेपी के आदमी हैं, उसको वोट देंगे, बीजेपी को। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो आरएलपी की कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बीजेपी को देंगे, और उसको देंगे, क्या दिक्कत है? तो आपको लगता है जो पिंचा जी हैं वो काम करवाएंगे आपके गांव में? किसी का विश्वास नहीं है, तो फिर आप बीजेपी को वोट, विश्वास नहीं है, फिर बीजेपी को वोट क्यों दोगे? किसी को विश्वास नहीं है, ये बात है हमारे पास। फिर बीजेपी को वोट क्यों दोगे आप? दे देंगे, इसमें क्या है, अपने वोट देना किसी को देंगे, अच्छा, बस घर में नहीं रखेंगे, वोट देना है, पर काम कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करवाएगा, कोई नहीं करेगा बहन, सब चूते पट्टी करते हैं बहन। भैया यहाँ पे कुछ और युवा खड़े हैं, भाई आप इधर आइए। आपको क्या लगता है, आप युवा हो, नौजवान हो, हनुमान बेनीवाल हमेशा नौजवानों की बात करता है, आपके गांव में कुछ समय पहले आगे, आपको क्या लगता है कौन काम करवाएगा? बातें तो सारे ही करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जानता। तो प्रत्यक्ष जी कुछ बोल के मेघवाल नाम से खड़े थे यहाँ, पुखराज जी, तो उनका मैंने एक यहाँ फेसबुक या किसी पे उनका एक भाषण पहले भी देखा था, जो एक रट्टा रटाया हुआ भाषण चेप रहे हैं, जो यहाँ चेपा वो एज इट इज सोशल मीडिया पर और चेप रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को इससे ये नहीं लगता कि ये अगर उनकी अगर सोच की एबिलिटी अगर हर जगह अलग अलग जगह जा रहे हैं, वहाँ के हिसाब से अलग अलग नहीं सोच सकते, बात नहीं कर सकते। अगर बंदा एक ही बात हर जगह बोल रहा है तो मेरे को नहीं लगता वो विकास के योग्य है। क्या लगता है ऐसे विकास के योग्य? क्यों वो एक ही बात रटी रटाई हर जगह बोल रहा है, मतलब उसकी माइंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी, तो सॉरी वो नहीं कर सकता। तो आपसे आपको किससे उम्मीद है फिर वो कि आपको सरदार सर को विकास की राह दिखाने के लिए कौन काम में आएगा? विकास की राय तो इसमें कोई नहीं है, पर यह है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। आप पहली बार वोट दे रहे हो या पहले भी दिया आपने? नहीं, मेरा विधानसभा क्षेत्र का पहली बार का ही वोट होगा। अच्छा, तो आप किससे देना चाहोगे पहला वोट? वो कॉन्फिडेंशियल है, तो फिर भी बताइए ना, आप युवा हो, 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन सरदार शहर का भविष्य यहीं से तय होगा 2023 से। बिल्कुल युवा ही करेगा, इससे वो होगा जो मेरे को लगेगा कि ये डेवलपमेंट करा सकता है, ये योग्य है। कौन करा सकता है वो? आम लोगों की नहीं है, फिर अब देखा जाएगा ना कौन कराएगा वो। तो त्रिकोणीय मुकाबला है, आरएलपी, भाजपा, कांग्रेस, इसमें से आपको कौन लगता है कि ये काम करवा? सारे ही कराएंगे विकास, तो अपनी अपनी जगह तो सभी करा रहे हैं विकास। डर है कि गोपनीय रखना चाहता हूँ, सामने आ गया तो कोई नेताजी अपना निजी काम नहीं करवा पाएंगे। निजी काम किसका कौन करता है? कोई नेताजी किसी का निजी काम नहीं करता, ये बस अपने मन का भ्रम होता है कि ये नेताजी हमारे निजी काम करेंगे। अब कुछ एक लोगों की मैंने यहाँ की देखी है माइंड की, वो जो सोच ऐसी बना रखी है कि हमने गाड़ी लगा रखी है इसके पीछे, मतलब इस नेता के पीछे हमने गाड़ी लगा रखी है अपनी पर्टिकुलर, तो इस नेता से हमारी ये क्या है, वो जो सांठगांठ है वो अच्छी हो जाएगी, भविष्य में काम आएगी, ऐसी बातें सुनकर आया हूं मैं। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता, किसी से कोई से सांठगांठ नहीं होती। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किससे चाहते हो, देखो बताइए ना। रुको देखो, यहाँ कुछ एक खड़े हैं जो बोलेंगे भाई ये
तकलीफ का एक बस है, बात है। तकलीफ का अब एक एक आप बात मैं बताइए। एक माँ बात बताऊं आप साहब पे कि इनको नहीं पता क्या है इनको वो जातिवाद वाला भी चल रहा है, सब चल रहा है, चलने दो। कौन कर रहा है जातिवाद? सुनो यहाँ सब हो रहा है, वो छोड़ो भाई साहब, बताइए ना, कौन कर रहा है? एक मिनट बात डेवलपमेंट की करके चले ना हम, तो डेवलपमेंट कांग्रेस सरकार करवा रही है जी, करवा तो रही है, अभी बिल्कुल करवा अभी रही जैसे है। ये इधर से एक रास्ता आ रहा है, पता नहीं कौन से गांव से आ रहा है, हाँ। इस रास्ते से हम आए हैं, हाँ। तो ये डेवलपमेंट मुझे तो नहीं लगता 35 साल में इसे डेवलपमेंट कहते होंगे। अच्छा बिल्कुल 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 ये नहीं, मैं 150 किलोमीटर जयपुर से चल particular के आया मैं हूँ। गांव की बात नहीं करा पर्टिकुलर। डेवलपमेंट तो सड़कें होती है, शिक्षा होती है, उसे तो डेवलपमेंट कहते हो रहा है, हो होंगे। रहा आप युवा हो, नौजवान साथी हो, डेवलपमेंट किसे कहते हैं वो बताइए। डेवलपमेंट यही है जो हमारे गांव में जो सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले हमको। उसमें सड़कें भी आती होंगी, बिल्कुल आती है वो सड़कें। तो नहीं लग रही मुझे 35 साल में। तो नहीं आप बताओ आप कौन सी पार्टी से हो? एक मिनट मैं थोड़ा सा किसी पीछे। पार्टी से नहीं, डेवलपमेंट की बात उसे ही कहते हैं ना। शिक्षा होती है, स्वास्थ्य हाँ, होती है, सड़कें सड़कें होती है, तीन चीजें जो मूलभूत होती है। सुनो सुनो भाई साहब, शिक्षा की बात सुनो, आपके गांव के बुजुर्ग सुनो, कह रहे हैं कि- डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट कब होगा? जब आज का एक युवा, हर युवा एक शिक्षक होगा, जब एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। तो अब एक बात मानो, आजकल के लोग बात करते हैं कांग्रेस ने 80 साल में क्या किया, क्या किया? अरे क्या नहीं किया, आज तो सब पढ़े क्या लिखे किया हैं। बताओ, रुको, क्या किया? आज तो सब कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम ये बात मानते हैं जो पढ़े लिखे हैं तो विकास अपने आप होगा भाई। पहले के टाइम में लोग पढ़े हुए नहीं थे, कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया किसको पता नहीं था, तो आज बोल रहे कि विकास हो गया। विकास, अरे तो विकास तो जैसे जैसे हमारी नई पीढ़ी आ रही है, हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो होगा, जनरल सी बात है। मेरे भाई एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे। आप पातलेश्वर गांव में खड़े हैं अपन, बिल्कुल। इस गांव की बात करते हैं अपन, डेवलपमेंट। यहाँ पे 35 साल से कांग्रेस का राज रहा है, तो मैं यहाँ की, आप बताइए यहाँ पे एक चीज बता दीजिए मुझे कि इस गांव में विकास हुआ है। कम से कम मैं ये तो सोच के जाऊँ ना कि भाई बताओ। विकास 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 लेटेस्ट की बात करें ना हम, हेलो 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 एक मिनट, लेटेस्ट की बात करें तो हमें पंचायत के लिए यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, छोटा सा भी काम होता ना हमें चीज के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, तो हमें यहाँ से जाना पड़ता 5 किलोमीटर। वो मणि, अरे भाई मेरा रुक जाए यार, आप बताओ, आप बताओ। चाचा एक मिनट, चाचा एक मिनट, हाँ बताइए। 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ते हो रहा हूँ। आज बा हो रही है, उरे स्कूल भी बन रही है, स्कूल भी बन रही है, उरे आज सब सेंटर है, सब सेंटर भी दौड़ रही हो आज अच्छी तरह। अब अटके लोगों ने होगी क्या? गांव में यातायात की दृष्टि से देखें तो कैसे जाते हैं लोग? सरदार सर जाते हैं या रतनगढ़ जाते हैं, कैसे जाते हैं? हमारा वैसे बेसिकली तो सरदार से टच में है जी, कैसे जाते हैं? उसके बाद डूंगरगढ़ है, यहाँ से है जो रूटीन में बसें लगी है, 3-4 सड़कें हैं यहाँ प्रॉपर जाने के लिए? नहीं, जो इस रूट में है वो सड़कें मानते हैं, ये सड़कें नहीं है, ये मरनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मानते जो हो ना आप, हाँ बिल्कुल आई है, मरनी चाहिए ना ये। हमें तो वही चीज दिखती है, जो दिखती है वो बिकता है, वो कहते हैं ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। गांव में जब हाँ, बिल्कुल। एंटर हुए तब मुझे तो यही सड़कें दिखी, तो मैं तो वही सवाल करूंगा, ठीक है। और तो आप और भी कुछ एंट्री पीछे से लेते हो तो उसका क्यों, कौन क्या करे, आगे से आते हैं आप। कनेक्टिविटी तो सारी तरफ से होनी चाहिए ना। कनेक्टिविटी आपके पास टाइम का अभाव है, आप अपनी जो जिनके साथ चल रहे हो ना वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। नहीं, नहीं। एक बात बताओ, इसके साथ एक चीज बताइए, गांव 40 में मिनट में कौन किसका माइंड वॉश कर सकता है? गांव में लोग कब मिलते अरे तो हैं? आगे से आते हैं ना भाई। गांव में लोग कब मिलते हैं? जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ। एक को बुलाया तो नहीं जाता ना, जो पंचायत में जो लोग इकट्ठे होते हैं चौपाल पे, उन्हीं से बातें की जाती है। तो आपके नौजवान साथी खड़े हो सारे, एक भाई और खड़े, आप बताइए आपको क्या लगता है भाई? ये तो बता रहे हैं विकास की बात, आपको क्या लगता है? विकास है, विकास आपके गांव में नहीं विकास कितना है हमारे को नहीं, खेलने ग्राउंड हिसाब है। अच्छा, ग्राउंड को नहीं, रोड फुटेड़ी पड़ी है, नालियां को नहीं, पानी गलिया में इतना तो पग नहीं। हाँ वो अभी देखा है मैंने। हाँ देखे थे बैठाया, बिल्कुल। हैं? वो विकास है हमारा तो ठीक है नहीं। ये कौन करवा सकता है? कौन करावा लड्डी, कोई कांग्रेस करावा, कोई बीजेपी करावा। अब बेनीवाल साहब है, अन कोई छोरा वोट देसी तो कहता है 1 महीना लगता है करवा देंगे बेनीवाल। अब बेनीवाल तो करवा देगा क्या? विश्वास को नहीं की परी। तो फिर आप किसको वोट दोगे? मैं तो नोटोन देसी साहब, किसको? नोटोन अच्छा, किसी को नहीं आप? नोटोन देसी। चाचा आपको क्या लगता है, आप किसको वोट दोगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। तो बीजेपी को, जैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 5 बार से हारे हुए हैं, इस बार पिचक ना जाए, इसके बारे में क्या कहना है? मतलब गांव में एक ये लग चल रहा है, तो आपको क्या लगता है? अब की बार तो बीजेपी जीतेगी भाई, अच्छा, यहाँ से तो बीजेपी ऊपर पिछली है। बार जब विधायक रहे तो क्या काम करवाए थे उन्होंने? पिछली बार विधायक रहे तो हमारे जीएसएस कराया एक दो, और अभी सड़क वो फूटी टूटी हुई वो मरम्मत कराई, और भी कई काम कराए, स्कूल में भी कुछ कराया, और भी कई काम कराए। हमारे बीजेपी ने काम कराया, कांग्रेस ने 35 सालों में कुछ नहीं कराया।
भंवरलाल जी ने कुछ भी काम नहीं करवाया। नहीं कराया, इधर कोई सड़क नहीं बनाई। एक सड़क केंद्र से मंजूर हुई है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, वही सड़क है और कोई दूसरी सड़क नहीं। जी, एक आपने भंवरलाल जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भी देखा था क्या? जो एक मानेसर जो कांड हुआ था कांग्रेस सरकार का, वो तो जानते होंगे, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? विकास, वही तो विकास की बात नहीं कर रहे थे। वो तो उनकी दोनों की आपस में भाई एक सराहत मिनट थी। आप आइयो मेरे बात, एक भाई यू हुआ हो आपने वो डिबेट कराओगे तो रे कराओगे वो आपने भाई, चाचा भतीजा के बीच में खंडता मत करवा जे, और क्यों ना है यहाँ करवा। एक वो आपने मानेसर वाला जो वीडियो वायरल होता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप जब विकास की बात कर रहे हो, कौन सा मान्य सुनो? जो भंवरलाल जी का जो मानेसर में जो सचिन पायलट जी और जो ग्रुप था, अच्छा, जो वो बोल रहे हैं किसी से रिश्वत लेने की बात है, तो वो बात बताऊं मैं कि आजकल मिमिक्री का जमाना है। भंवरलाल जी इतने सीधे और स्टिक आदमी थे, जो कहना था वो मुंह पर कहते थे। तो जो जिन्होंने वो वर्ड यूज लिया ना, वो मैं बता भी नहीं सकता। जो जनरली एक दूसरे को ये राजनीति इसमें करेंगे, तो वही था। उसमें उनको किसी तरह से मिमिक्री द्वारा उनको ब्लैकमेल किया गया था। उन्होंने मीडिया वालों को भी साफ ही बोला था, आंखें मैंने ली है, बोलो क्या करोगे। अगर ऐसा कुछ होता तो सब में एक्शन होता। हाँ जरूर उस टाइम वो उनके साथ होंगे, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन ये तो देखो, मिमिक्री आर्टिस्ट आजकल बहुत है, इनमें ही मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी से पूछ लो। आपने देखा है कभी? आपने देखा है कभी? किनको? इनको मिमिक्री करने वालों। मिमिक्री करने वालों को क्यों नहीं देखा? ऐसी रिकॉर्डिंग, फेक रिकॉर्डिंग बहुत चलती है भाई। आए तीसरे दिन रिकॉर्डिंग आती है, किसका क्या मानेंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नौजवान साथी और बुजुर्गों से हमने राय जानी। आप जुड़े रहिए RJ TV 24 पे। RJ TV 24 पे सरदार शहर की चुनावी यात्रा लगातार आपको देते रहेंगे। बहरहाल इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।